पार्टिसिपेंट्स, आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप सभी लोगों ने संख्या को 1100 प्लस का संख्या में पहुंचाया। लगातार आप सभी लोगों से कोऑर्डिनेट करते रहे होंगे और संस्था की प्रार्थना का भी हिस्सा बने हैं। शुभ सवार टू ऑल ऑफ यू, वेलनेस मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। बिना किसी देरी की आज की ट्रेनिंग की शुरुआत, सीखने के सफर की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। और आप सभी का साथ में चाहूंगा संस्था की प्रार्थना में जैसे बना, बड़ों के आशीर्वाद के साथ के लिए जैसे आप सभी के साथ बना रहा, वैसे सीखने में भी आप सभी का साथ बना रहे। ऐसी प्रार्थना के साथ आप सभी की सीखने के सफर की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। और एक नया प्रोडक्ट आया है। हालांकि ट्रेनिंग हमारी न्यूट्रासूटिकल्स की ट्रेनिंग है, लेकिन न्यूट्रासूटिकल्स की ट्रेनिंग में आज एक नया प्रोडक्ट के बारे में सबसे पहले जानकारी हम हासिल करने का प्रयास करेंगे, ताकि किसी भी व्यक्ति को नए प्रोडक्ट के संदर्भ में कोई भी सवाल मन के अंदर ना रह जाए। तो सबसे पहले न्यूट्रासूटिकल्स की ट्रेनिंग शुरुआत करने से पहले सबसे पहले नए प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी हासिल करने का प्रयास हम सभी लोग एक बार करेंगे, ताकि कोई भी व्यक्ति विशेष जो नए हो, किसी भी व्यक्ति विशेष का रहे कुछ भी हिस्सा रह ना जाए। आप सभी के साथ मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं, और नया प्रोडक्ट का नाम अगर किसी व्यक्ति विशेष को याद हो तो चैट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। मेरे स्क्रीन शेयर करने से पहले मुझे चैट बॉक्स में आप कंफर्म कर सकते हैं कि नया प्रोडक्ट का नाम असल में क्या है। हाँ, देवेंद्र सर ने सबसे पहले उत्तर दे दिया। सुनीता मैम, मानसी मैम, उज्जवल दास जी, हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। प्रोडक्ट का पूरा नाम है डिटॉक्स स्क्वाड। ठीक है, तो आज की ट्रेनिंग में हम डिटॉक्स स्क्वाड के बारे में जानकारी हासिल करने जा रहे हैं। एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी जरूरत सबको है। डिटॉक्स स्क्वाड अपने आप में एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी जरूरत, मैंने कहा, सबको है। अब सबको डिटॉक्स स्क्वाड की जरूरत क्यों है, उसके पीछे भी वजह है। हमने कई बार ट्रेनिंग्स की हैं, कई बार ये बातों को जाना है, बार बार जानते रहेंगे जब तक ये बातें हमारे नॉर्मल वार्तालाप का हिस्सा ना बन जाए। तब तक ये बातें हम बार बार जानते रहेंगे। और आपके अंदर अगर ये बातें नॉर्मल तरीके से घर कर जाएंगी, तो समझ लीजिए फील्ड में बात करना आपके लिए बेहद आसान प्रक्रिया हो सकती है। तो दोबारा बताने का प्रयास करूंगा। डिटॉक्स को आत क्यों हम सब की जरूरत है, क्योंकि अपने आप में ऐसा प्रोडक्ट है जो शरीर को स्वस्थ बनाने में सर्वोत्तम भूमिका निभाने का काम कर सकता है। जब मैं ये बात कहता हूं कि शरीर को स्वस्थ बनाने में सर्वोत्तम भूमिका निभाने में योगदान दे सकता है, डिटॉक्स स्क्वाड ऐसा प्रोडक्ट है अपने आप में। इस बात से मेरा क्या मतलब है, इस बात से मेरा सिर्फ इतना मतलब है कि हमारे शरीर में ज्यादातर बीमारियां उत्पन्न होने के पीछे कई बड़े कारणों में से एक बड़ा कारण है शरीर में गंदगी की मात्रा जमा हो जाना। जब जब शरीर में गंदगी की मात्रा जमा होगी, तो बीमारियों का अभाव बढ़ेगा। बीमारियां ज्यादा उत्पन्न होंगी शरीर के अंदर, अगर शरीर में बीमारी गंदगी बढ़ रही है तो कहने का मतलब ये कि अगर बीमारियां बढ़ने के वजह है शरीर में बढ़ती हुई गंदगी, तो समाधान भी इसी बात में छुपा है कि अगर शरीर को बीमारियों से मुक्त करना है, तो सबसे पहला काम हम सभी को शुद्धि पर करना होगा। कंपनी ने, हमारी कंपनी है स्लीपर्स वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड ने, शरीर की शुद्धि के लिए ये लाजवाब प्रोडक्ट हर व्यक्ति के लिए बनाया है, जो शरीर की शुद्धि करके शरीर को बीमारियों से बचाने में योगदान दे सकता है। अब सुनिएगा, जब शरीर की शुद्धि होगी और शुद्धि के बाद जब आप कोई प्रोडक्ट का सेवन करेंगे, आप खुद बताइए, उस शुद्धि के माहौल में आपने कोई अच्छा प्रोडक्ट का सेवन करा अपनी बीमारी के लिए, बीमारी के लिए, तो आप बताइए उस प्रोडक्ट का एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? उस प्रोडक्ट में जो पोषक तत्व हैं उनके लाभ ज्यादा बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? 100% देवेंद्र सर कह रहे हैं बढ़ेगा। तो अगर किसी भी कॉम्बिनेशन में ज्यादा लाभ हमको लेना है तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले कुछ ना कुछ शुद्धि के लिए काम करना चाहिए। ऐसा प्रोडक्ट कुछ इस्तेमाल कर लें जो शरीर को साफ करने में मदद करे। और शरीर की शुद्धि अगर होगी और फिर हम कुछ भी पोषक तत्व सेवन करेंगे, वो पोषक तत्व शरीर को एक तो लाभ ज्यादा करेगा, दूसरा लाभ जल्दी करने में भी शरीर की मदद हो सकती है। तो कंपनी ने इस जरूरत को समझा और एक प्रोडक्ट बनाया जिसका नाम है डिटॉक्स क्वाथ। शरीर की शुद्धि का प्रोडक्ट है। अब अगर आप नजर डालें कि
हम तो साफ सुथरा रहते हैं डेविड सर, हमको तो शुद्धि की जरूरत नहीं है, हम तो रोज नहाते हैं। कितने रोज नहाने वाले व्यक्ति हैं आज की ट्रेनिंग में, जरा मुझे बता दें। आज की ट्रेनिंग में कितने लोग रोजाना नहा रहे हैं? जरा मुझे बता दें कि हम तो डेविड सर रोज नहाते हैं, कि हमें तो शुद्धि की जरूरत नहीं होगी। हाँ, हाँ, सब नहा रहे हैं क्या? आप सुनो, सुनो, नहे मेरे नहाने वाले व्यक्ति। क्या भोजन के माध्यम से, भोजन उगाने की प्रक्रिया में हम केमिकल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब केमिकल्स का इस्तेमाल क्योंकि भोजन उगाने की प्रक्रिया में हम कर रहे हैं, तो उस भोजन के साथ केमिकल्स पहुंच रहे हैं, क्या वो गंदगी को बढ़ाएंगे? उत्तर हाँ है। जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं, क्या उस हवा में पॉल्यूटेंट्स है क्या? क्या उस हवा में केमिकल्स हैं क्या? क्या सांसों के माध्यम से वो केमिकल्स की गंदगी हमारे शरीर में पहुंच रही है? क्या ये गंदगी को बढ़ाएगी कि नहीं बढ़ाएगी? ट्रीटमेंट्स के लिए भी कुछ कुछ दवाइयां ऐसी हैं जो शरीर में गंदगी को बढ़ा सकती हैं, केमिकल की मात्रा को बढ़ा सकती हैं, जिसकी वजह से शरीर की गंदगी बढ़ रही। हमारे अपने शरीर में पाचन तंत्र खराब होने के कारण भी गंदगियां बढ़ रही हैं। शरीर में मेटाबॉलिक गतिविधियां के कारण भी गंदगी बढ़ रही है। और तो और शरीर में हमारे जो कोशिकाएं हैं, वो मरते रहते हैं समय समय पर। वो मरी हुई कोशिकाओं को भी अगर आप बाहर नहीं निकालेंगे तो भी गंदगियां बढ़ेंगी। और गंदगी बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा, मुझे जरा चैट बॉक्स में कंफर्म कर दीजिए। हवा में सांसों के माध्यम से गंदगी शरीर में पहुंच रही है, भोजन के केमिकल्स के माध्यम से शरीर में गंदगी बढ़ रही है, दवाइयों के माध्यम से बढ़ रही है, पाचन खराब होने के। हाँ, तो जब जब गंदगियां बढ़ेंगी तो बीमारियां, आप सभी ने बोला चैट बॉक्स में कि डेविड सर बीमारियां बढ़ेंगी। तो इन गंदगियों को साफ करने के लिए हमारे डिटॉक्स क्वाथ में ऐसा क्या है जो शरीर की मदद कर सकता है, तो आपको बता दूं। शरीर की शुद्धि के लिए इसके अंदर मंजिष्ठा की मात्रा मौजूद है, जो रक्त की शुद्धि में बहुत अच्छी भूमिका निभाने में मदद करता है। मंजिष्ठा, साथ ही साथ हमारे शरीर में वायरस की मात्रा को, बैक्टीरिया की मात्रा को कम करने के लिए इसके अंदर कालमेघ जैसे इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया गया है। ये वायरस की मात्रा को कम करने में भी योगदान देता है और लीवर की शुद्धि में भी योगदान देता है। साथ ही साथ हमारी कोशिकाओं को पुनर्निर्माण को की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए, हमारे सेल्स के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए इसके अंदर पुनर्नवा की मात्रा का इस्तेमाल किया गया है। कंप्लीट शुद्धि के लिए इसके अंदर कुटकी की मात्रा भी है, चिरायता की मात्रा भी है, भूम्य अमल की मात्रा भी मौजूद है, जो हमारे शरीर के अंदर इन्फ्लेमेशन की मात्रा को और गंदगी के कारण होने वाले ऑर्गन्स को जो नुकसान हो रहा है उनको रिकवर करने में भूम्य अमल की बहुत अच्छी भूमिका निभाने में योगदान देने का काम करता है। और इसलिए डिटॉक्स क्वाथ के अंदर भूम्य अमल की मात्रा का भी इस्तेमाल किया गया। आप सुनिएगा, जब जब शरीर में ज्यादा गंदगी बढ़ेगी, आपके ऑर्गन्स को नुकसान होगा। गंदगी बढ़ेगी तो ऑर्गन्स पे खरोचे आएंगी, माइनर खरोचे होंगी। ठीक है, आप सुनना। आपके शरीर के ऑर्गन्स पे जब खरोचे आएंगी तो जानते हैं क्या नुकसान होगा? ऑर्गन्स हार्ड होंगे। और जब ऑर्गन्स हार्ड होंगे, वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाएंगे। और ऐसी परिस्थिति में शरीर और बीमार बनेगा। आप सुनना, ये जो भूमि अमल की है ना, ये क्या काम करता है? इस गंदगी को निकालकर ऑर्गन्स की सेहत को जो नुकसान हुआ है गंदगी के कारण, उन नुकसान को भरपाई करने में भी योगदान देने में मदद करता है भूमि अमल की। बहुत ही सोच समझ के बनाया गया प्रोडक्ट है जिसका नाम है डिटॉक्स स्क्वाथ। आपके रिजल्ट्स को बढ़ाने में, शरीर की शुद्धि को बढ़ाने में और सेहत संबंधित फायदे जल्दी किसी भी व्यक्ति को प्राप्त हो सके, इन फायदों को प्राप्त करने में मदद कर सकता है भूमि अमल की। ऐसा प्रोडक्ट है, अ, माने भूमि अमल की और डिटॉक्स क्वाथ, जो जिसके अंदर ये सारे इंग्रेडिएंट्स, ये सारी हर्ब्स का इस्तेमाल किया गया है ताकि हर व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा सेहत संबंधित लाभ ले सके। अब अगर हम बात करें कितनी मात्रा में इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं डिटॉक्स क्वाथ का, ये समझना जरूरी है। 20 ml तक की मात्रा, 20 ml तक की मात्रा में बराबर का पानी मिलाएं। पानी गुनगुना हो तो बहुत अच्छा,
थोड़ा तेज गुनगुना हो तो और भी ज्यादा अच्छा। ठीक है। 20 ml की मात्रा में बराबर का पानी, मतलब 20 ml का गुनगुना पानी, जितना आप आसानी से पी सके, मिलाकर खाली पेट दिन में 2 बार तक आप इसका सेवन कर सकते हैं। ठीक है, खाली पेट दिन में 2 बार तक आप इसका सेवन कर सकते हैं। अब क्या इसका इस्तेमाल खाने के बाद कर सकते हैं? उत्तर हाँ है। ज्यादा लाभ लेकिन हमको खाली पेट मिलते हैं, तो प्रयास ये करें कि 20 ml तक की मात्रा बराबर का गुनगुना पानी मिलाकर खाली पेट अगर आप इसका सेवन करें तो ज्यादा अच्छे लाभ आपको मिल सकते हैं। अच्छा, इसको खाने के कम से कम 2 घंटे तक कुछ और ना खाएं तो ज्यादा अच्छा। जिन लोगों को गंभीर समस्या नहीं है वो दिन में एक बार भी इसका सेवन कर सकते हैं। जिन लोगों को गंभीर समस्या नहीं है दिन में एक बार भी इसका सेवन कर सकते हैं। सुबह उठते ही खाली पेट अगर आप सेवन करें तो भी पर्याप्त है, तो भी पर्याप्त। ठीक है। अब इसको खाने के कम से कम 2 घंटा कुछ ना खाएं तो ज्यादा अच्छा। ठीक है, बिल्कुल ले सकते हैं, सुबह सुबह ले सकते हैं पुष्पा मैम, सुबह 5 या 6 बजे लेना चाहे ले सकते हैं। और उसके बाद कम से कम 7-8 बजे तक कुछ ना खाएं। ठीक है। चलो, अब किसको इस्तेमाल नहीं करना है? किसको इस्तेमाल नहीं करना? जिन व्यक्ति को ऑपरेशन हुआ है हाल फिलहाल में, वो ना इस्तेमाल करें, बिना डॉक्टर की सलाह के ऑपरेशन की परिस्थिति में इस्तेमाल नहीं करना। किन्हीं व्यक्ति को लो बीपी की समस्या है उनको भी इस्तेमाल नहीं करना है। बच्चों के लिए इस्तेमाल नहीं करना है, बिल्कुल भी ना करें बच्चों के लिए। एक होता है नहीं, एक होता है बिल्कुल भी नहीं बच्चों के लिए। वैष्णव में ठीक है। मैं एक बार रिपीट कर दूंगा, परेशान नहीं होना भावेश सर, मैं रिपीट कर दूंगा। ठीक है, किन किन को नहीं करना? जिनको ऑपरेशन हुआ है उनको इस्तेमाल ना करें, लो बीपी की परिस्थिति है उनको भी इस्तेमाल ना करें। हाँ, अगर लिवर ट्रांसप्लांट 2 साल पहले हुआ है और तो उनको यूज करना है, तो बिना डॉक्टर की सलाह के इस्तेमाल नहीं करना है। तो ऐसी परिस्थिति में डॉक्टर की सलाह कहां से ले सकते हैं? एडल पे कनेक्ट ऐप पर जाइए, अपनी परिस्थिति शेयर करिए कि 2 साल पहले ट्रांसप्लांट हुआ था, अब क्या क्या मेडिकेशन चल रही है वो डॉक्टर के साथ शेयर करें। अभी क्या किस तरह का खाने पर है वो भी शेयर करें, और डॉक्टर अगर हाँ कंफर्म करते हैं तो ही लेना, अगर बिना डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल भी नहीं लेना है। धनश्री पटेल मैम। ठीक है, यहां तक क्लियर है बात? बच्चों को नहीं देना, लो बीपी की परिस्थिति में नहीं देना, ऑपरेशन हुआ है तो बिल्कुल भी नहीं देना है। और बिना डॉक्टर की सलाह के ऐसी परिस्थिति में नहीं देना। प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी नहीं देना है, प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी नहीं देना है। प्रेगनेंसी में ना दें तो ज्यादा अच्छा। ठीक है, नहीं 12 साल के बच्चों को नहीं, कम से कम 18 साल से ऊपर वालों को इस्तेमाल करवाएं तो ज्यादा अच्छा। ठीक। चलो, तो इसी के साथ हमने नए प्रोडक्ट के बारे में जाना। अब हम न्यूट्रास्यूटिकल्स कैटेगरी को कवर करने का प्रयास करेंगे। जितने भी प्रोडक्ट हैं उनको बहुत गहराई में हम सभी लोग समझने का प्रयास करेंगे। जस्ट गिव मी अ सेकंड, ताकि आप सभी के साथ मैं स्क्रीन शेयर कर सकूं। प्रेगनेंसी में नहीं देना है। अगर कोई माताएं, कोई बहनें स्तनपान करानी है, ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं, नवजात शिशु को दूध पिला रही हैं, उनको भी इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, जब हमने कहा बच्चों को नहीं करना, तो मतलब जो माताएं स्तनपान पर हैं उनको भी नहीं करना है, क्योंकि माता के माध्यम से कुछ मात्रा में ये हर्ब्स बच्चे के अंदर भी पहुंच सकती हैं। बिल्कुल भी अच्छी परिस्थिति नहीं है, तो ब्रेस्ट फीडिंग माताओं को नहीं करना है। कैंसर में क्या शुद्धि से लाभ मिलेगा, जरा मुझे कंफर्म करिए चैट बॉक्स में। कैंसर में अगर हम शरीर की शुद्धि करते हैं तो क्या लाभ अच्छे मिलेंगे? क्या लाभ ज्यादा मिल सकते हैं? जरा कंफर्म करिए। उत्तर मिल गया? उत्तर मिल गया? चैट बॉक्स में प्रश्न आया था, मैंने उत्तर देने का प्रयास कर दिया। ओके। किसी व्यक्ति को जोड़ों के दर्द की समस्या है, अगर शुद्धि कर लें तो लाभ मिलेंगे। किसी व्यक्ति को त्वचा की समस्या है, अगर शुद्धि कर लें तो लाभ मिलेंगे। किसी व्यक्ति को बालों संबंधी समस्या है, अगर शरीर की शुद्धि कर लें तो लाभ मिलेंगे। किसी व्यक्ति को अस्थमा की समस्या है और अगर शरीर की शुद्धि कर ली तो क्या लाभ मिलेंगे। किसी व्यक्ति को ट्यूमर की समस्या है, गांठें बन रही हैं शरीर के अंदर, शुद्धि कर ली तो क्या लाभ मिलेंगे। किसी माता को पीसीओडी की समस्या है, जननांगों संबंधी समस्या है, उन माताओं के शरीर में अगर हम शुद्धि कर लें और प्रोडक्ट फिर सेवन करें तो क्या लाभ बढ़ जाएंगे। किसी पुरुष को सेक्सुअल हेल्थ संबंधी समस्या है और शरीर की शुद्धि कर लें तो क्या लाभ मिलेंगे? बहुत ज्यादा मिलेंगे। ऑलराउंडर प्रोडक्ट है, लेकिन कहां कहां इस्तेमाल नहीं करना है वहां पर भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो बढ़ जाए आगे। अच्छा, डायबिटीज में अगर शरीर की शुद्धि कर जाए तो क्या लाभ मिलेंगे? थायराइड में अगर शरीर की शुद्धि कर लें तो क्या लाभ मिलेंगे?
ठीक है। वेरिकोज वेन्स है, किसी को वेरिकोज वेन्स की समस्या के केस बहुत आते हैं। तो उन वेरिकोज वेन्स की समस्या में ब्लॉकेज ही गंदगी का कारण हुई है। उनके अंदर अगर शुद्धि के लिए डिटॉक्स क्वाथ ले लें तो क्या लाभ बढ़ सकते हैं? बिल्कुल बढ़ सकते हैं। ठीक है। ऑलराउंडर प्रोडक्ट है, लेकिन कहां का इस्तेमाल नहीं करना है ये भी पता होना चाहिए। ठीक है। शुद्धता चाहिए, जहां जहां शुद्धता चाहिए, इंदु मैम ने कहा है, वहां वहां डिटॉक्स ले सकते हैं। ठीक है। चलो। नहीं 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 कीर्ति मैम, बिल्कुल नहीं। ये अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, अच्छा किया आपने पूछ लिया, बहुत अच्छा किया आपने पूछ लिया। किसी व्यक्ति को लूज मोशंस अगर लगे हुए हैं तो उनको डिटॉक्स स्वाद का इस्तेमाल नहीं करवाना है। किसी व्यक्ति को अगर लूज मोशंस लगे हैं, डिटॉक्स स्वाद का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। अच्छा किया, ये पॉइंट मेरे मन से निकल गया था, अच्छा किया आपने सवाल पूछ लिया। ठीक है। चलो। हाँ अंजु मैम, यूरिक एसिड है, शुद्धि से क्या लाभ मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, लेना चाहिए। यूरिक एसिड है, शुद्धि से लाभ मिलेगा, बिल्कुल लेना चाहिए। और जिनको पाइल्स की परिस्थिति है, क्या शुद्धि से लाभ मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। ठीक है। अब एक चीज और, एक चीज और, एक चीज और। आप सभी के साथ पहले मैं स्लाइड शेयर कर देता हूं और फिर हम बढ़ेंगे। हाँ, अगर 2 साल पहले ऑपरेशन हुआ है और अभी भी वो मेडिकेशंस पर हैं, तो बिल्कुल डॉक्टर की सलाह के साथ ही शुरुआत करनी है। ठीक है। बिना डॉक्टर की सलाह के साथ शुरुआत नहीं करनी है। जस्ट मोमेंट प्लीज, जस्ट अ मोमेंट प्लीज। ठीक है। चलो। लूज मोशंस लगे तो इस्तेमाल नहीं करना है। किसी को एलर्जी है, क्या इस्तेमाल कर सकते हैं शुद्धि में? बिल्कुल कर सकते हैं। किसी को एलर्जी है। अच्छा। किसी को किडनी स्टोन है, क्या शुद्धि से लाभ मिलेगा? अगर किडनी स्टोन है, गुर्दे की पथरी है, क्या शुद्धि से लाभ मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, गुर्दे बिल्कुल मिलेगा। ऐसी शरीर की कौन सी बीमारी है, कौन सी समस्या है जो शुद्धि के माहौल में बढ़ती हो? कोई भी समस्या नहीं है। शरीर की सारी समस्याएं शुद्धि के माहौल में घटती हैं। लेकिन अगर किसी को लो बीपी की परिस्थिति है, अन्य परिस्थिति जो हमने डिस्कस करी है, उन सब परिस्थितियों में नहीं करना है, जहां जहां हमने चर्चा करी है। ठीक है। अब वापस आएंगे, वापस आएंगे। मोटापे के लिए क्या यूज कर सकते हैं? टेक्नोलॉजी को एक बार उत्तर दे दीजिए, जल्दी उत्तर दे दीजिए। टेक्नोलॉजी को क्या मोटापे के लिए शुद्धि लाभ करेगी? बिल्कुल करेगी। मेटाबॉलिज्म बढ़ाने में मदद मिलेगा शुद्धि होगी तो। मोटापे वाले व्यक्ति के लिए तो बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया। ठीक है। थोड़ा अच्छा नहीं हुआ, बहुत ज्यादा अच्छा हो गया। चलो। एक्जिमा में बिल्कुल दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। ठीक है। तो अब हम बात करने जा रहे हैं, जस्ट मोमेंट प्लीज। चलिए। आज की ट्रेनिंग का हम न्यूट्रास्यूटिकल्स कैटेगरी के सभी प्रोडक्ट्स पर चर्चा करने जा रहे हैं। बहुत गहराई में हर प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे। आप सभी लोग जानते हैं न्यूट्रास्यूटिकल्स की ट्रेनिंग है। न्यूट्रास्यूटिकल्स के जितने भी प्रोडक्ट्स है बहुत गहराई में हासिल करने का प्रयास करेंगे। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि न्यूट्रास्यूटिकल्स आखिरकार है क्या। जितने भी नए व्यक्ति हैं, बहुत ध्यान से सुने। जितने भी व्यक्ति बार बार ट्रेनिंग लेते हैं उनका रिवीजन हो जाएगा। नए व्यक्तियों के लिए जानकारी हम संपूर्ण तरीके से ले पाएंगे। तो न्यूट्रास्यूटिकल्स के अंदर वो प्रोडक्ट्स शामिल होते हैं जो भोजन से निकाले गए पोषक तत्वों के माध्यम से बने हैं। बहुत ध्यान से सुनेंगे इस हिस्से को। न्यूट्रास्यूटिकल्स के अंदर सभी वो प्रोडक्ट्स शामिल होते हैं जिन प्रोडक्ट्स के अंदर भोजन से निकाले गए पोषक तत्वों को डाला गया है। अब क्यों अलग से किसी प्रोडक्ट के अंदर भोजन से निकाले गए प्रोडक्ट्स को डाला गया है? क्यों डाला गया होगा?
क्योंकि हमारे शरीर को अच्छा स्वस्थ शरीर रखने के लिए हमारे शरीर को सबसे ज्यादा जरूरत है पोषक तत्वों की। शरीर को स्वस्थ बनाना है तो शरीर में पोषक तत्वों की सप्लाई को बढ़ाना चाहिए। शरीर में बीमार होने के कई कारणों में से एक बड़ा कारण यह भी है कि शरीर में जो जो पोषक तत्व चाहिए था वो पोषक तत्व नहीं मिल रहे, इसलिए शरीर बीमार हो रहा है। तो जब जब शरीर के अंदर सही पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व ना मिले तो भी शरीर बीमार होता है। जैसे अगर मेरे शरीर को मैं सही पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम ना दूं तो क्या मुझे जोड़ों के दर्द की संभावना होने का खतरा बना हुआ है कि नहीं? जोड़ों जोड़ों के दर्द की समस्या होने का खतरा क्या मुझे बना हुआ है? अगर मैं मेरे शरीर को पोषक तत्वों में फाइबर ना दूं तो क्या मुझे कब्जियत की समस्या होने का खतरा बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है? अगर मैं मेरे शरीर को पोषक तत्वों में विटामिन B12 ना दूं तो नसों संबंधी समस्या होने का खतरा मेरे शरीर को बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है? तो कहने का मतलब ये, बीमारियां उत्पन्न होने के पीछे एक बड़ा कारण ये भी है कि उतनी मात्रा में हम शरीर को पोषक तत्व नहीं दे पा रहे जितनी मात्रा में हमको देना चाहिए। तो इस गैप को समझते हुए कंपनी ने न्यूट्रास्यूटिकल्स के कुछ प्रोडक्ट्स का निर्माण करा, और ये सभी प्रोडक्ट्स, न्यूट्रास्यूटिकल्स के प्रोडक्ट्स वो हैं जिनके अंदर भोजन से मिलने वाले पोषक तत्वों को निकालकर इन प्रोडक्ट्स में पिरोया जाता है। हमारे शरीर को पोषक तत्वों में क्या क्या चाहिए? क्या प्रोटीन चाहिए? क्या प्रोटीन चाहिए क्या? बिल्कुल चाहिए, प्रोटीन चाहिए। तो जब हम प्रोटीन का कोई प्रोडक्ट खा रहे हैं, क्या वो न्यूट्रास्यूटिकल का प्रोडक्ट है? बिल्कुल है, क्योंकि उस प्रोडक्ट में पोषक तत्व है जिसका नाम है प्रोटीन। क्या हमारे शरीर को पोषक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट चाहिए क्या? कार्बोहाइड्रेट्स ऊर्जा देने में मदद करते हैं। तो जो प्रोडक्ट्स जिनके अंदर कार्ब्स की मात्रा भी है, जो ऊर्जा बढ़ाने में मदद कर रहे हैं, तो वो भी न्यूट्रास्यूटिकल्स के प्रोडक्ट्स के अंदर शामिल है। क्या हमारे शरीर को फैट चाहिए क्या? फैट, अच्छी फैट, खराब नहीं, अच्छी फैट, फैट चाहिए। तो हमारी कंपनी ने कुछ फैट युक्त प्रोडक्ट भी बनाए हैं, जैसे कि ओमेगा डॉक, वो शरीर को अच्छी चर्बी देने में मदद करता है। तो कहने का मतलब है ओमेगा डॉक भी न्यूट्रास्यूटिकल्स का प्रोडक्ट है। क्या हमारे शरीर को वाइटामिन्स चाहिए, मिनरल्स चाहिए? बिल्कुल चाहिए। तो पोषक तत्वों में सारे पोषक तत्व चाहिए, तो हमारी कंपनी ने न्यूट्रास्यूटिकल्स के प्रोडक्ट्स के अंदर मल्टी वाइटामिन्स भी बनाए हैं। तो मल्टी वाइटामिन्स भी न्यूट्रास्यूटिकल्स के अंदर आता है। तो न्यूट्रास्यूटिकल्स के अंदर सारे वो प्रोडक्ट्स आते हैं जिनके अंदर भोजन से निकाले गए पोषक तत्वों को डाला गया ताकि शरीर में पोषक तत्वों की पूर्ति कर सके। अब सुनिएगा, अब सुनिएगा, पोषक तत्वों की कमी रहेगी तो बीमारियां आएंगी, और बीमारियां आएंगी तो मजा आएगा। मजा आएगा क्या? नहीं नहीं, मजा नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा, बीमारियां आएंगी तो मजा नहीं आएगा। ठीक है? हाँ, अब सुनना, जस्ट मोमेंट प्लीज। तो कहने का मतलब ये कि आज की ट्रेनिंग में हम सभी ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा अगर बीमारी आएंगी तो, लता मैम ने कहा है। ठीक है? तो कहने का मतलब ये, आज की ट्रेनिंग में हम सारे इन्हीं न्यूट्रास्यूटिकल्स के प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी हासिल करेंगे जो शरीर में पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने में मदद करते हैं। अब क्यों जरूरत पड़ी है हम सभी को न्यूट्रास्यूटिकल्स की, इन हिस्सों को समझने का प्रयास करेंगे। आयुर्वेद में यह बताया गया कि कोई भी व्यक्ति जो भोजन सही मात्रा में नहीं कर पा रहे हैं या फिर पोषक तत्वों की कमी पर्याप्त रूप से पूरी नहीं कर पा रहे हैं, उनके शरीर में बीमारियां उत्पन्न होगी। ये बात मैं नहीं कहता, आयुर्वेद भी इस बात को मानता है। आयुर्वेद इस बात को बहुत गहराई में कहता है, और आयुर्वेद कहता है कि अगर किसी व्यक्ति विशेष का भोजन सही है तो उनको दवाइयों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, और अगर किसी व्यक्ति का भोजन गलत है तो उनको दवाइयों से भी फायदा नहीं मिलेगा। कितनी बड़ी बात कह दी आयुर्वेद ने, कि भोजन को इतना महत्वता दे दिया, और इतना बड़ी बात कहा कहा गया कि कोई भी व्यक्ति जिनका भोजन सही है उनको दवाइयों की जरूरत नहीं है, और किन व्यक्ति का अगर भोजन गलत है उनको दवाइयों से भी फायदा नहीं है। यही वजह है आयुर्वेद में भोजन को महाऔषधि का दर्जा मिला, कि सबसे बड़ी औषधि अगर कुछ है तो आपका भोजन ही है। इस भोजन को चुन कर खाइए,
इस भोजन को बड़ी सावधानी से खाइए। हम आसानी से जो बर्गर पिज्जा पास्ता खा लेते हैं बिना सोचे समझे, आयुर्वेद के इस नियम को अगर मन में हमेशा रखा तो कहीं ना कहीं गलत भोजन खाते वक्त भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दुख होगा। मान लें अगर मुझे खांसी है और मैं खांसी की दवाइयां खा लूं, खांसी की मैं दवाई लेकर आ जाऊं और खांसी की दवाई खाने के बाद फ्रिज का ठंडा पानी पीता रहूं, आइसक्रीम का सेवन करता रहूं, आप मुझे बताइए क्या दवाई से लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा? नए व्यक्ति जरूर मुझे चैट बॉक्स में कंफर्म करें कि मुझे खांसी है और मैंने खांसी की दवाई भी खाई है, लेकिन दवाई खाने के साथ साथ खान पान में मैं ठंडा फ्रिज का ठंडा पानी पी रहा हूं, बाहर जाकर आइसक्रीम खा रहा हूं, तली हुई चीजों का सेवन कर रहा हूं, तो आप बताइए क्या मुझे लाभ मिलेगा? नहीं। दवाई खाने के बाद भी जानते मुझे लाभ क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि मैंने भोजन सही नहीं किया। इसलिए कहा जाता है कोई भी व्यक्ति विशेष शरीर को स्वस्थ बनाना चाहते हैं, सबसे पहला पड़ाव, सबसे पहला कदम आपको अपने शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए ये रखना चाहिए कि आप भोजन को सही करें। और भोजन को सही करने की प्रक्रिया में वो भोजन जरूर करें जो पोषण को पूरा करने में शरीर में मदद करे। न्यूट्रास्यूटिकल्स के सारे प्रोडक्ट्स पोषण को पूरा करने में योगदान देते हैं। हमने जाना आयुर्वेद ने क्या कहा भोजन के संदर्भ में, अब जानते हैं अलग अलग संस्कृतियां क्या कहती हैं भोजन के संदर्भ में। अलग अलग संस्कृतियां, चाहे ग्रीस संस्कृति हो, चाहे इस्लामिक संस्कृति हो, चाहे चाइनीज कल्चर हो, चाहे जापानीज संस्कृति हो, ये अलग अलग संस्कृतियां एक ही बात कहती हैं कि आपका भोजन ही आपकी दवा है, आपका फूड आपकी मेडिसिन है। और बता दूं, न्यूट्रास्यूटिकल्स के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं उनको आप दवाई का दर्जा नहीं दे सकते। न्यूट्रास्यूटिकल्स के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं उनको जीवन में कभी भी दवाई का दर्जा ना दें। इसके पीछे भी वजह है। दवाइयां आप सिर्फ तब तब खाते हो जब तक आप बीमार हो। अगर आप स्वस्थ हो तो आपको दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन न्यूट्रास्यूटिकल्स के अंदर क्योंकि भोजन के पोषक तत्व मौजूद हैं, और भोजन आप तब भी खाते हो जब बीमार हो और तब भी खाते हो जब आप स्वस्थ हो। न्यूट्रास्यूटिकल्स के प्रोडक्ट्स भोजन से निकाले गए पोषक तत्वों के माध्यम से बने हैं। इसलिए न्यूट्रास्यूटिकल्स के प्रोडक्ट्स आप जब बीमार हैं तब भी खा सकते हैं, और जब पूरी तरीके से स्वस्थ हैं तब भी आप सभी इसका सेवन बेझक रूप से कर सकते हैं। तो न्यूट्रास्यूटिकल्स के अंदर दो प्रकार के प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। दो प्रकार के प्रोडक्ट्स सबको आज कवर करेंगे। जो मेन मेन प्रोडक्ट्स हैं सबको कवर करेंगे। मुख्य रूप से दो प्रकार के न्यूट्रास्यूटिकल्स के अंदर प्रोडक्ट्स शामिल होते हैं, और भोजन भी दो प्रकार के ही होते हैं। तो बता दूं, क्या बात है, क्या बात है, प्रदीप भाटी सर ने सबसे तेज उत्तर दिया है। माने ट्रेनिंग करते हैं गुरुदेव। तालियां बजा दूं जरा आपके लिए, एक मिनट रुकिए जरा, आगे मैं बढ़ूंगा बिल्कुल, लेकिन सबसे पहले आपके लिए ताली नहीं बजाई तो मुझसे पाप हो जाएगा। आप रेगुलर लोग हैं जो लगातार ट्रेनिंग्स करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। सुनिएगा, मेरी तरफ से आप सभी के लिए तालियां जो तुरंत उत्तर दे देते हैं कि न्यूट्रास्यूटिकल्स के अंदर दो प्रकार के प्रोडक्ट्स हैं, और हमारे भोजन भी के भी दो ही प्रकार हैं। एक प्रकार का भोजन वो जो रोजमर्रा के जीवन में आप सेवन करते हैं। कौन सा भोजन? रोटी, सब्जी, दाल, चावल, अलग अलग प्रकार के फल इत्यादि। रोज के जीवन में रेगुलरली जो आप खा रहे हैं शरीर में पोषक तत्वों को पूरा करने के लिए, इस प्रकार के भोजन को हम कहते हैं रेगुलर फूड। इस प्रकार के भोजन को हम कहते हैं रेगुलर फूड, जो आम तौर पे हम खा रहे हैं पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए। ठीक है। अब रेगुलर भोजन के अलावा एक दूसरा प्रकार का भोजन भी है जिसको हम मुख्य रूप से उस समय खाते हैं जिस समय शरीर में बीमारियां हो, या फिर बीमारियों से पहले ही शरीर को बचाने के लिए, तैयार करने के लिए जब हम उस भोजन को खाते हैं। ये दूसरा प्रकार का भोजन को हम कहते हैं फंक्शनल फूड। उदाहरण के तौर पे
वो भोजन जो बीमारियों को स्वस्थ बनाने में शरीर की मदद करे और बीमारियों के अभाव से बचाने में भी शरीर की मदद करे, बीमारियों के आने की संभावना को कम करने में मदद करे। इस दूसरे प्रकार के भोजन को कहा गया फंक्शनल फूड। दो प्रकार के भोजन। उदाहरण के रूप में, जब हमें चोट लगती है, क्या दूध और हल्दी का सेवन करना सही है? जब हमें चोट लगती है, क्या दूध और हल्दी का सेवन करना सही है? जब हमें खांसी और जुकाम होते हैं, तो क्या अदरक और तुलसी का काढ़ा पीना सही है? जब शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाए, तो क्या लहसुन का सेवन करना सही है? अब सुनना, देखो आप सब कह रहे हैं सही है। चोट की परिस्थिति में खाई गई हल्दी चोट से राहत देने में, चोट के दर्द से राहत देने में, चोट को जल्दी स्वस्थ बनाने में मदद कर रही है। क्या हल्दी को फंक्शनल फूड के नाम से पुकार लूं? खांसी जुकाम में अदरक और तुलसी का जो इस्तेमाल कर रहा हूं, वो बीमारी को स्वस्थ बनाने में, खांसी जुकाम से राहत देने में मदद कर रही है, खांसी जुकाम की बीमारी को स्वस्थ बनाने में मदद कर रही है, और आने वाले खांसी और जुकाम से बचाने में भी योगदान दे रही है। क्या इसको भी फंक्शनल फूड कह दूं, अदरक और तुलसी को? कह सकते हैं। जिन व्यक्ति का कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, लहसुन कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बैलेंस करने में शरीर में मदद करता है, खराब कोलेस्ट्रॉल को निकालने में शरीर से मदद कर रहा है। तो क्या लहसुन को भी फंक्शनल फूड कह दूं? बिल्कुल कह सकते हैं। आप सुनना, तो फंक्शनल भोजन वो है जो आपके शरीर में अगर बीमारी है उनको स्वस्थ बनाने में मदद करे और भविष्य में आने वाली बीमारी से बचाने में भी मदद करे। अब सुनना, दो प्रकार के भोजन। वैसे ही न्यूट्रास्यूटिकल्स में दोनों प्रकार के प्रोडक्ट्स शामिल हैं। न्यूट्रास्यूटिकल्स में भी दोनों प्रकार के प्रोडक्ट शामिल हैं। कैसे? न्यूट्रास्यूटिकल्स में वो प्रोडक्ट भी शामिल हैं जो पोषक तत्वों की कमी को पूरा कर रहे हैं, और न्यूट्रास्यूटिकल्स में वो फंक्शनल प्रोडक्ट भी शामिल हैं जो बीमारी को स्वस्थ बनाने में और आने वाली बीमारी से बचाने में भी शरीर की मदद कर रहे हैं। दोनों न्यूट्रास्यूटिकल्स के अंदर शामिल हैं जो दोनों प्रकार के भोजन हमने अभी चर्चा करें। थैंक यू सो मच आलम सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अश्विन सर, बहुत बहुत धन्यवाद। माने बात दिल तक पहुंच गई, माने बात दिल तक पहुंच गई, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मतलब बहुत ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे नहीं, आप सुना। हाँ, बीमारी आने से पहले भी और बीमारी आने के बाद भी वो फंक्शनल है। ठीक है, अब सुनना, अब सुनना। चाहे फंक्शनल फूड आपको स्वस्थ बनाने में मदद कर रहा है, फिर भी आप उसे दवाई नहीं खाएंगे, ये बात दोबारा दोहरा। जैसे, जैसे निकिता मैम, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि किन्हीं व्यक्ति को जिनको शुगर संबंधित समस्या है, अगर आप उनको अपना कॉम्बिनेशन देते हैं, शुगर का कॉम्बिनेशन देते हैं, शुगर का कॉम्बिनेशन लेने के बाद उन्होंने रिपोर्ट कराई, उनका शुगर नॉर्मल आने लगा, उनका शुगर नॉर्मल आने लगा, तो नॉर्मल शुगर लेवल आने के बाद संभावना यह है कि आप उनको ऐसा कहें कि अब आप बीमारियों का जो कॉम्बिनेशन ले रहे थे उसको बंद कर दीजिए क्योंकि रिपोर्ट आपकी नॉर्मल आने लगी है ना। बिल्कुल ये संभावना है। ठीक, ठीक है। तो आप उनको क्या सलाह देंगे कि अब आपका रिपोर्ट क्योंकि नॉर्मल आ गया, अब डायबिटीज का जो कॉम्बिनेशन ले रहे थे बंद कर दीजिए। लेकिन समझने योग्य बात यह है कि जब वो प्रोडक्ट बंद कर देंगे और अपने नॉर्मल जीवन में दोबारा जाएंगे, क्या दोबारा से शुगर बढ़ने की संभावना बनी हुई है कि नहीं बनी हुई है? बिल्कुल बनी हुई, बिल्कुल बनी हुई है। ठीक है। अब ऐसी परिस्थिति में आपने ट्रेनिंग में सीखा है कि फंक्शनल फूड वो होते हैं जो जो बीमारी में भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं और बीमारी के बाद भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। वो तो भोजन है क्योंकि दवाई नहीं है, दवाई नहीं है क्योंकि भोजन है। भोजन आप बीमार होते हैं तब भी खा सकते हैं, जब आप स्वस्थ हैं वो भी खा सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आपने ट्रेनिंग में सीखा कि कोई एक फंक्शनल प्रोडक्ट इनको ऐसा क्यों ना दे दे जो दोबारा भविष्य में बढ़ते हुए शुगर को
की संभावना को कम कर सके। क्या मेथी ऐसा फंक्शनल फूड है क्या जो दोबारा शुगर लेवल को ना बढ़ने देने में शरीर की मदद कर सकता है? तो कोई व्यक्ति जिनका कॉम्बिनेशन आपने बंद करा दिया क्योंकि वह स्वस्थ हो गए, ऐसे व्यक्ति को फंक्शनल फूड में फेनिग्रीक समझा कर जरूर आइएगा कि गुरुदेव, चाहे आप आज स्वस्थ हैं, मैं नहीं चाहता भविष्य में दोबारा आपका शुगर लेवल उतना बढ़े, तो इसलिए फंक्शनल फूड में आपको मेथी खाते रहना चाहिए, क्योंकि यह दवा नहीं है, भोजन है। स्वस्थ होने के बाद भी आप इसको खा सकते हो। उनके लिए क्या लाभ? उनको स्वस्थ होने के बाद दोबारा बढ़ती हुई शुगर का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपके लिए क्या लाभ? कॉम्बिनेशन बंद हो गया, प्रोडक्ट बंद होने के बावजूद बावजूद भी आपके रिपीट ऑर्डर्स उनके माध्यम से थोड़े थोड़े आते रहेंगे। रीपरचेज गोल्स अचीव होने में आपकी मदद होगी कि नहीं होगी? बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? 100% राइट बोल दिया। ओके ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। अब वैसे ही कोई व्यक्ति ऐसे थे जो गंभीर बीमारी से स्वस्थ हुए, कैंसर की बीमारी से अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ हो जाए, उन व्यक्ति को क्या दोबारा कैंसर होने की संभावना बनी हुई है कि नहीं बनी हुई है? खुद सोचिए, वो स्वस्थ हैं, उन्होंने आपको बताया कि हमें पहले था, 3 साल पहले था, अब हमने ट्रीटमेंट लिया, हम स्वस्थ हैं, रिपोर्ट सारी नॉर्मल है, कहीं भी कैंसर नहीं मिला शरीर के अंदर। आपकी जिम्मेदारी उनको समझाने की कि क्योंकि आपके शरीर में दोबारा कैंसर होने की संभावना बनी हुई है, कोई ना कोई ऐसा फंक्शनल प्रोडक्ट जरूर सेवन करते रहिए जो भविष्य में आने वाली कैंसर की संभावना से आपके शरीर को बचाए रख सके। क्या हल्दी से बना करकी डॉग मदद कर सकता है? तो क्या हल्दी से बने करकी डॉग को हम फंक्शनल फूड कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। तो फंक्शनल फूड कैटेगरी का प्रोडक्ट है, वो व्यक्ति भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बीमार है वो भी व्यक्ति भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। न्यूट्रासूटिकल डालेंगे, सीधा उन पर चर्चा करने जा रहे हैं। अब उन पे चर्चा करने से पहले एक बार और दोहराना चाहता हूं बीमार होने के पीछे का एक बड़ा कारण जो अभी अभी हमने सीखा, पोषक तत्वों की कमी। हाँ या ना? बीमार होने के पीछे एक बड़ा कारण है पोषक तत्वों की कमी। दूसरा बड़ा कारण क्या होगा बीमारियों के पीछे? गंदगी की मात्रा बढ़ जाना, यह दूसरा बड़ा कारण है। और भी कारण है, और भी कारण उन पर चर्चा करेंगे। तो दूसरा बड़ा कारण है गंदगी का बढ़ जाना। गंदगी को शरीर से साफ करने के लिए, गंदगी को शरीर से साफ करने के लिए हमारी कंपनी ने कौन सा प्रोडक्ट बनाया है? जल्दी से मुझे एक बार चैट बॉक्स में कंफर्म कर दीजिए। गंदगी को शरीर से साफ करने के लिए हमारी कंपनी, पूरा नाम लिखना है, पूरा नाम लिखना है। हाँ, हमारी कंपनी ने एक प्रोडक्ट बनाया जिसका नाम है डिटॉक्स क्वाथ। डिटॉक्स क्वाथ का इस्तेमाल हम तकरीबन ज्यादातर समस्याओं में इस्तेमाल बेझक रूप से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक सभी को बात समझ में आएगी। अब सुनना, शरीर में एक और गंदगी उत्पन्न हो रही है। शरीर में एक खास गंदगी उत्पन्न हो रही है जिसको हम कहते हैं फ्री रेडिकल्स। ठीक है? तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो शरीर में एक और गंदगी है जिसको हम कहते हैं फ्री रेडिकल्स। ये गंदगी हमारे शरीर के अंदर, जब जब आपने ऑलरेडी जाना कि गंदगी जब जब बढ़ेगी तो बीमारियां बढ़ेंगी, तो फ्री रेडिकल्स भी गंदगी है, जब जब ये बढ़ेगी तो बीमारियां बढ़ेंगी। गंदगी कहां कहां से आ रही है इस पर हमने ट्रेनिंग की शुरुआत में ही चर्चा कर ली। तो गंदगी को निकालने के लिए एक खास प्रकार का पोषक तत्व है जिसको हम कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट। सबको चाहिए, सबको चाहिए। बताया जाता है एंटीऑक्सीडेंट भी फ्री रेडिकल्स नामक गंदगी को शरीर से बाहर निकालने में बहुत अच्छी मदद करते हैं। डिटॉक्स के साथ कॉम्बिनेशन भी हम करेंगे अभी थोड़ी देर में कि क्या डिटॉक्स के साथ क्या चीजें कंबाइन कर सकते हो। ठीक है, पर फिलहाल इस हिस्से को सुनिए। तो ऐसा बताया गया जब जब शरीर में एंटीऑक्सीडेंट नामक पोषक तत्व की कमी होगी तो गंभीर बीमारियां शरीर में जन्म लेंगी। गंभीर बीमारियां क्यों जन्म लेती है शरीर के अंदर? क्योंकि ज्यादातर लोगों में एंटीऑक्सीडेंट की कमी है।
भारत की 80% आबादी में एंटीऑक्सीडेंट नाम के पोषक तत्व की कमी है। 80% आबादी में। यही वजह है कि हृदय संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो रही है। यही वजह है जोड़ों दर्द संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। यही वजह है कि त्वचा संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल्स नाम की गंदगी को बाहर निकालने में योगदान देते हैं। तो हम सभी को स्वस्थ जीवन बिताने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स खाने चाहिए। ये बात हमने कई बार जानी है, कई बार सीखी है। तो एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत बीमार व्यक्ति को इसलिए है ताकि वो जल्दी स्वस्थ हो सके, और सेहतमंद व्यक्ति को जरूरत इसलिए है ताकि वो भविष्य में भी सेहतमंद बने रह सके। अब आप सुनना, एंटीऑक्सीडेंट भी शरीर की गंदगी को बाहर निकालने में मदद कर रहा है, और डिटॉक्स क्वाथ भी शरीर की गंदगी को निकालने में मदद कर रहा है। क्या दोनों को साथ में कंबाइन किया जा सकता है? तो उत्तर है कोई भी एंटीऑक्सीडेंट का प्रोडक्ट और डिटॉक्स क्वाथ दोनों को साथ में अगर आप कंबाइन करके यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। अब सुनना, अब सुनना। एक ठीक है, कर सकते हैं, अपने कॉम्बिनेशन में यूज कर सकते हैं। यहां तक बात सुनिएगा। अब आगे बढ़ रहा हूं, अब आगे बढ़ रहा हूं। डिटॉक्स क्वाथ आप हमेशा खाली पेट ही लेंगे और गुनगुने पानी के साथ ही लेंगे, ठीक। लेकिन खाने के बाद अपने कॉम्बिनेशन में जो भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उनके साथ आप क्लोरोडॉक या सीबकडॉक या फिर नोनीडॉक का इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट। याद रहेगी बात? व्हीट ग्रास पाउडर, हाँ, ठीक है, याद रहेगी। डी आप कॉम्बिनेशन में तो इस्तेमाल कर सकते हो डिटॉक्स क्वाथ, लेकिन गुनगुने पानी के साथ आप इस्तेमाल करना खाली पेट। और उसी कॉम्बिनेशन में अगर एंटोसन का प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप खाने के बाद करना, अपने बाकी के प्रोडक्ट के कॉम्बिनेशन के साथ। ठीक, याद रहेगी बात? अब हमारी कंपनी ने एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत को पूरा करने के लिए कुछ प्रोडक्ट्स बनाए। तो मुख्य 6 प्रोडक्ट्स बनाए हैं हमारी कंपनी ने जो एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट्स हैं, उन पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। इन 6 एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट्स को कैसे लिखिएगा? मैं 4 एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट की लिस्ट को अलग से बनाना, और 2 एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट की लिस्ट को अलग से बनाना, अलग से लिखना। टोटल मिलाकर 4 + 2 हो जाएंगे 6। हमारी कंपनी ने मुख्य रूप से 6 बड़े एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट्स बनाए हैं। इनमें से किसी भी एक का इस्तेमाल हम सभी को कर लेना चाहिए। इनमें से किसी भी एक का इस्तेमाल हम सभी को कर लेना चाहिए, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत सबको है। ठीक, अब सुनना। सबसे पहला एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट का नाम है, आपकी स्क्रीन के सामने मौजूद है प्रोडक्ट, जिसका नाम है नोनी डॉग जूस। सबसे पहला एंटीऑक्सीडेंट का प्रोडक्ट। दूसरे एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट का नाम है सीबक डॉग जूस। ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने मौजूद। तीसरा एंटीऑक्सीडेंट का प्रोडक्ट का नाम है क्लोरोडॉक। ये तीसरा एंटीऑक्सीडेंट का प्रोडक्ट है। चौथे एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट का नाम है व्हीट ग्रास पाउडर। ये हुए 4 एंटीऑक्सीडेंट: नोनीडॉक, सीबकडॉक, क्लोरोडॉक और व्हीट ग्रास। अपने कॉम्बिनेशन में इन चारों में से किसी भी एक का इस्तेमाल हमें जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये 4 प्रोडक्ट में से कोई भी एक जब आप इस्तेमाल करते हैं, पोषक तत्वों में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा प्रदान करने में ये प्रोडक्ट्स मदद करते हैं। और हमने जाना सबको एंटीऑक्सीडेंट पोषक तत्वों में चाहिए। पोषक तत्वों की कमी के कारण क्योंकि बीमारियां आती हैं, पोषक तत्वों में एंटीऑक्सीडेंट क्योंकि सबको चाहिए, इसलिए इन चारों में से किसी भी एक प्रोडक्ट का इस्तेमाल अपने कॉम्बिनेशन में बेझिझक रूप से कर सकते हो। यहां तक बात क्लियर है तो मुझे बता दीजिए। अब सुनना, इन 4 के अलावा बचे हैं 2 एंटीऑक्सीडेंट, उनको लिखना अलग से। उनका नाम है शॉर्ट मोर और बेरीडॉक जूस। बिल्कुल सही, लिस्ट भी आ गई है चैट बॉक्स में। जिनका नाम जिनको समझ में ना आए हो, चैट बॉक्स में जो लिस्ट है सपना मैम ने डाली है, बिल्कुल लिख सकते हैं। पूरे 6 के 6 इसमें लिखे हुए हैं। ठीक है, अब सुनो, अब सुनो। इन 2 एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट्स को हमने अलग से क्यों लिखा जब ये भी एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट हैं? इनको अलग से इसलिए लिखा, ये 2 शॉर्टमोर और बेरीडॉग ऐसे एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट हैं जो मीठे फलों से बने हैं।
क्योंकि ये मीठे फलों से बने हैं, इसलिए इनका इस्तेमाल हम ना तो शुगर में करते, ना ही कैंसर में करते, और ना ही लिवर संबंधित समस्या में करते। तो शॉर्टमोर और बेरी डॉग जूस चाहे एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट हैं, इनका इस्तेमाल हम शुगर में, लिवर में और कैंसर की परिस्थिति में नहीं करते हैं, इसलिए इन दोनों को अलग से लिखा है। पहले चार नाम जो मैंने आपको बताए, किसी भी समस्या में चारों में से किसी भी एक का इस्तेमाल बेझिझक रूप से कर सकते हैं। ठीक है। अब एक कदम और आगे बढ़ रहे हैं। छह एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट्स एक साथ हमने कवर कर लिए। बिल्कुल सही सहदेव सर, बिल्कुल सही। आप सुनिएगा, इन चारों में से हालांकि, पहले चार में से हालांकि कोई भी प्रोडक्ट किसी भी समस्या में आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन अगर किसी को हार्ट संबंधित समस्या है कोई भी हो, या फिर लिवर संबंधित समस्या है कोई भी, तो एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट में ये जो आपके सामने मौजूद है सीबकटॉक, इसका ही इस्तेमाल करना तो और भी ज्यादा अच्छा। ठीक है। ठीक है। अगर किसी को हृदय संबंधित समस्या है या फिर किसी को लिवर संबंधित समस्या है, पहले चार एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट में कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन लेकिन अगर सीबक डॉक इस्तेमाल करोगे तो और ज्यादा अच्छा। ठीक है, याद रहेगी बात। अब मात्रा की बात करेंगे। इन छह एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट में, हाँ, कीर्ति मैम देना चाहें बिल्कुल दे सकते हैं। क्लोरोडॉक देना चाहें क्लोरोडॉक दे दीजिए, नोनीडॉक देना चाहें नोनीडॉक दे दीजिए, सीवक देना चाहें सीवक दे दीजिए, वीटग्रास देना चाहें वीटग्रास दे दीजिए, कीर्ति मैम। ठीक है। चारों में से कोई भी एक इस्तेमाल कर सकते हो शुगर की परिस्थिति में, लेकिन बेरिडॉक और शॉर्टमो इस्तेमाल नहीं करना। अब इन छह में से, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सहदेव सर, बिल्कुल 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 सहमत हूं मैं इस बात से। ठीक। अब सुनना, मात्रा की अगर हम बात करें, तो इन छह में से अगर आप व्हीट ग्रास को हटा दें, तो बाकी के बचे हुए पांच एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट 20 से 30 ml की मात्रा में लिए जा सकते हैं। ठीक है। इन छह प्रोडक्ट में से व्हीट ग्रास को हटाकर बाकी के बचे हुए पांच 20 ml से लेकर 30 ml की मात्रा में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अब व्हीट ग्रास को अगर हम बात करें, तो व्हीट ग्रास कभी भी 5 ग्राम से ज्यादा सेवन ना करें तो ज्यादा अच्छा। ठीक। अगर आप व्हीट ग्रास के अलावा बाकी के पांच एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हो, तो मात्रा हमने बताई 20 ml से लेकर 30 ml तक, भोजन के बाद गुनगुने पानी के साथ सेवन कर सकते हैं। भोजन के 1 घंटे के बाद सेवन करें तो ज्यादा अच्छा। और अगर व्हीट ग्रास सेवन कर रहे हो 5 ग्राम की मात्रा में, तो वो सिर्फ भोजन से पहले ही लेना है हमेशा। ठीक है। लेने के तरीके पर बात हो गई, छह के छह प्रोडक्ट्स पर बात हो गई, मात्रा पर बात हो गई, खाने के पहले या खाने के बाद लेना है, इन सब चीजों पर बात हो गई। यहां तक बातें क्लियर हैं तो मुझे चैट बॉक्स में क्लियर टाइप कर सकते हैं। क्लियर है, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक सर, नहीं लेना है। ओके ओके ओके, आपका है क्यों नहीं लेना है, ओके ठीक है, एक मिनट। गुलाब भाई जी, मैं सर मैं बता दूं, इम्यूनोडॉक नहीं लेना है। शुगर में इम्यूनोडॉक भी नहीं लेना, क्योंकि उसके अंदर सेब की मिठास मौजूद है, इसलिए इम्यूनोडॉक भी नहीं लेते। सुपर क्लियर हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुनना, एक 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 प्रश्न का उत्तर जल्दी से देता हूं, ये जुड़ा हुआ सवाल है प्रोडक्ट से ही, तो जल्दी से उत्तर देने का प्रयास करता हूं। दीपक सर, शॉर्ट मोर कैंसर में इसलिए इसलिए नहीं लेना क्योंकि वो मीठे फलों से मिलकर बना है। ठीक है। अब मीठे फलों, ज्यादातर लोग समझते हैं कि मीठे फल तो अच्छे, सॉरी, फल तो अच्छे हैं शरीर की सेहत के लिए, ज्यादातर लोग ऐसा ही समझते हैं। फल कैंसर की परिस्थिति में क्यों नहीं खा रहे हैं, इसको समझ लेना। और शॉर्ट मोर क्योंकि मीठे फलों से बना है इसलिए इसको नहीं खाना है, वजह बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा दीपक सर। आपके जो शरीर है वो बना है सेल्स से, हमारा सब सबका शरीर बना है सेल्स से। सेल्स का खाना है ग्लूकोज। ठीक है। जो भी भोजन आप खा रहे हो, वो भोजन पूरा पचने के बाद उस खाए हुए भोजन से ग्लूकोज मिलेगा, और ये ग्लूकोज खाना बनेगा आपके सेल्स का।
आपके सेल्स हो जाएंगे बहुत खुश। ठीक। अब जब आप फलों का सेवन कर रहे हो, फलों में ग्लूकोज की मात्रा प्राकृतिक रूप से ज्यादा है, चाहे फ्रुक्टोज के रूप में है, पर वो है वो ग्लूकोज ही। हाँ या ना? फलों में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा है, फ्रुक्टोज के फॉर्म में है। और वो फलों का ग्लूकोज भी सेल्स का खाना बनेगा और सेल्स हो जाएंगे खुश। हमारे शरीर में कैंसर के सेल्स एक्टिव हैं। आपने मीठे फल या मीठे फलों से बना प्रोडक्ट खा लिया, माने आपने उन कैंसर सेल्स को खाना ज्यादा दे दिया। अब आप बताओ वो कैंसर सेल खुश होकर बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? अब सुनना, अब सुनना। ताकि शरीर को, कैंसर सेल्स को उनका ग्लूकोज कम मात्रा में मिले, इसलिए मीठे फल या फिर मीठे फलों से बना प्रोडक्ट खाने के लिए मना की जाती है। यही वजह है कैंसर वाले व्यक्ति को फास्टिंग करने की सलाह दी जाती है। कि कैंसर वाले व्यक्ति अगर फास्टिंग करें ज्यादा, तो शरीर को कुछ भी खाना नहीं मिलेगा, ना रोटी मिलेगी, ना सब्जी मिलेगी, ना फल मिलेंगे, ना कुछ मिलेगा। अब जब शरीर को फास्टिंग के दौरान कुछ खाना ही नहीं मिलेगा, मतलब ग्लूकोज नहीं मिलेगा, और ग्लूकोज नहीं मिला, तो कैंसर सेल्स भूखे रह जाएंगे और शरीर के सेल्स भी भूखे रह जाएंगे। तो शरीर के सेल्स जब भूखे रह जाएंगे तो वो क्या करेंगे? एक्स्ट्रा कुछ भी अगर शरीर में पड़ा है, उनको खाना शुरू कर देंगे। तो शरीर के भूखे सेल कैंसर सेल्स को खाएंगे, तो कैंसर में राहत मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बात समझ में आ गई? दीपक सर क्लियर हुआ तो चैट बॉक्स में क्लियर लिख दीजिएगा। ठीक है, इसलिए कहा जाता है ताकि शरीर को ग्लूकोज कम मात्रा में मिले। फास्टिंग कैंसर वालों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। ठीक है, और इसलिए हमने कहा कि मीठे फल, मीठे फलों से बना प्रोडक्ट भी कैंसर परिस्थिति में नहीं खाना चाहिए। ठीक, चलो चलो चलो। शानदार। दीपक सर का उत्तर नहीं आया, बाकी सबका आ गया। दीपक सर आपका उत्तर का वेट कर रहा था मैं। 2-3 बार डाल दीजिएगा, चैट बॉक्स तेज चल रहा है। चलो चलो, जुड़ा हुआ था। अब हम बढ़ेंगे अब अगले कुछ और प्रोडक्ट की, और मुझे हालांकि मुझे लास्ट में लेना है सवाल, अगर समय बचता तो, पर ये जुड़ा हुआ था तो मैंने यहीं पर ये सवाल लेने का प्रयास करा। चलिए, अब बढ़ेंगे अगले प्रोडक्ट की ओर, जिसका नाम है, जस्ट मोमेंट प्लीज। सभी को मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? ओके, जस्ट मोमेंट। आज की ट्रेनिंग का एक और शानदार प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट का नाम है कर्की डॉग ड्रॉप्स। अब सुनिएगा। अभी तक दो मुख्य कारण हमने जाने सीखे जिनकी वजह से शरीर में बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। वो दो दो मुख्य कारण क्या थे? एक तो था पोषक तत्वों की कमी, दूसरा था शरीर में गंदगी की मात्रा बढ़ जाने की वजह से भी बीमारियां आ रही हैं। बीमारी का तीसरा बड़ा कारण, बीमारी का तीसरा बड़ा कारण, वो है शरीर में जलन बढ़ जाना। जब जब शरीर में जलन बढ़ेगी, तो भी बीमारियां बढ़ेंगी। और मैं बता दूं, जलन संबंधित बीमारियां अगर शरीर में आ रही हैं, तो वो गंभीर बीमारियां होती हैं। जैसे जलन माने इन्फ्लेमेशन, जलन माने पड़ोसी की अच्छी गाड़ी नहीं, जलन माने 9 लखा हार नहीं, जलन माने पड़ोसी का 10 मंजिल का मकान नहीं, जलन माने शरीर का इन्फ्लेमेशन। जब जब बढ़ेगा, तो गंभीर बीमारियां उत्पन्न होंगी। थैंक यू सो मच नंदू, नंदू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। अब सुनना, अब सुनना। जलन के माहौल में डेविड सर ने बताया था कुछ तो भी ऐसा कि जलन बढ़ेगी तो गंभीर बीमारियां बढ़ेंगी। डेविड सर ने उदाहरण नहीं बताया था, डेविड सर बताने जा रहे हैं। अब सुनिए, अब सुनिएगा। जलन के माहौल में कैंसर पनपता है। अगर शरीर में जलन बढ़ेगी, तो कैंसर बहुत खुश होगा पनपने में। जलन के माहौल अगर शरीर के अंदर बढ़ेगा, इन्फ्लेमेशन अगर बढ़ेगा, तो जोड़ों के दर्द की समस्या उत्पन्न होगी। अगर जलन का माहौल शरीर के अंदर बढ़ेगा, ट्यूमर की समस्या उत्पन्न होगी। महिलाओं के अंदर एसिडिटी नहीं है, इसका मतलब, इसका मतलब एसिडिटी नहीं है, इसका मतलब सूजन है। एक तो सूजन वो जो विजिबल हो, एक सूजन वो जो इनविजिबल हो। कुछ लोग आपको बिल्कुल फिट दिखेंगे, लेकिन उनका इन्फ्लेमेशन अगर बढ़ा है तो उनको बीमारियां उत्पन्न होंगी। ठीक है,
तो आप सूजन कह सकते हो। ठीक, जलन मतलब सूजन, शरीर की सूजन। अब सूजन भी दो तरीके से बढ़ेगी, बहुत सरल शब्दों का हम प्रयोग करना चाह रहे हैं ताकि सबको समझ में आए। ठीक, अब सुनना। तो जलन के माहौल में कैंसर भी, ट्यूमर भी, जोड़ों के दर्द की समस्या भी, त्वचा संबंधित समस्याएं भी जलन के माहौल में पनपती हैं। और तो और, माताओं में पीसीओडी की समस्या, पीसीओएस की समस्या का कारण है बढ़ती हुई जलन। किसी भी व्यक्ति विशेष के अंदर अस्थमा उत्पन्न हो रहा है, इसके पीछे का कारण है जलन। किसी व्यक्ति विशेष के अंदर अगर टीबी उत्पन्न हो रहा है, इसका पीछे का कारण है बढ़ती हुई जलन। सोचो, ये सारी समस्या छोटी लग रही है क्या आपको? इसलिए मैंने कहा, यहां तक के मोटापा भी जलन के कारण उत्पन्न हो रहा है। जरा सोच के देखिए, मोटापे के पीछे का कारण भी है जलन। हमने बोला ना, सूजन। अब सुनना, अब सुनना। जब ये सारी समस्या, चाहे कैंसर हो, चाहे ट्यूमर हो, चाहे पीसीओडी हो, चाहे पीसीओएस हो, चाहे त्वचा की एलर्जी हो, त्वचा का इन्फेक्शन हो, अस्थमा हो, टीबी हो, मोटापा हो, जब ये सब समस्याएं जलन बढ़ने के कारण आ रही हैं, अगर जलन को कम कर दिया तो इन सभी समस्याओं में लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। ये जो प्रोडक्ट आपके सामने मौजूद है, ऐसा ही प्रोडक्ट है जो आपके शरीर की जलन को शांत करने में सर्वोत्तम भूमिका निभाने में मदद करता है। हल्दी के केमिकल कंपाउंड से मिलकर बना, जिसका नाम है करक्यूमिन। हल्दी में एक खास केमिकल कंपाउंड पाया जाता है जिसको हम करक्यूमिन के नाम से जानते हैं। उससे बना है ये प्रोडक्ट जिसका नाम है करकी डॉक। और यही वजह है, करकी डॉक का इस्तेमाल हम कैंसर में भी करते हैं, ट्यूमर में भी करते हैं, जोड़ों के दर्द की समस्या में भी करते हैं, माताओं के पीसीओडी पीसीओएस में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? आप खुद मुझे बताइए। त्वचा संबंधित समस्याओं में कर सकते हैं क्या? टीबी में, अस्थमा में कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये सब समस्याएं बढ़ती जलन के कारण उत्पन्न होती हैं। इन सब समस्याओं में इसका इस्तेमाल बेझिझक रूप से किया जा सकता है। अब कितनी मात्रा में इस्तेमाल करें? थैंक यू सो मच अश्विन सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, जिनको सफेद दाग धब्बों की समस्या, क्या उनके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जलन को कम करने के लिए? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल 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 सही। आप सुनेंगे तो, कितनी मात्रा में करें, कैसे करें? ड्रॉप्स के रूप में अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1 ml तक की मात्रा में आप इस्तेमाल कर सकते हो कर्कीडॉक ड्रॉप्स। हमारी कंपनी ने कर्कीडॉक कैप्सूल के रूप में भी बनाए हैं। तो अगर कैप्सूल के रूप, टैबलेट के रूप में आप इस्तेमाल करना चाहें तो एक एक टैबलेट दिन में 2 बार भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे ड्रॉप्स लें चाहे टैबलेट लें। लेना हमेशा खाना खाने के बाद ही है, खाना खाने के 1 घंटे के बाद। और हमेशा कर्कीडॉक ओमेगा डॉक के साथ ही लेना है। इस नियम को बांध लीजिए। इस नियम को कभी भी भूलेंगे नहीं, इस नियम को कभी भी त्यागेंगे नहीं। इस नियम का हमेशा पालन करना है। जब जब करकी डॉक लेना है, नियम एक एक ही याद रखना है कि हमेशा करकी डॉक को ओमेगा डॉक के साथ आप सेवन करेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छे लाभ आपको मिल सकते हैं। ठीक ठीक, अच्छा अच्छा। क्या थायराइड में इस्तेमाल कर सकते हैं करकी डॉक? चैट बॉक्स में अगर उत्तर दे दीजिए, जल्दी से चैट बॉक्स में उत्तर दे दीजिए। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, चलो। लेना हमेशा करकी डॉग को, चाहे ड्रॉप्स लें चाहे टैबलेट लें, लेना हमेशा ओमेगा डॉग के साथ ही है। इस नियम का पालन हम सभी को करने की आवश्यकता है। आज की ट्रेनिंग का एक और शानदार प्रोडक्ट है ना, ओमेगा डॉग नॉनवेज नहीं है। ओमेगा डॉग गुरुदेव नॉनवेज नहीं है, आगे कुछ सेशंस में ओमेगा डॉग आएगा। फिलहाल के लिए बस इतना याद रख लीजिए कि ओमेगा डॉग शुद्ध शाकाहारी है, किसी भी रूप में नॉनवेज नहीं है। उस पर हम गहराई में चर्चा तभी कर लेंगे। बस फिलहाल के लिए आपको ये पता होना चाहिए, शाकाहारी प्रोडक्ट है, वेजिटेरियन लोग ले सकते हैं, आसानी से ले सकते हैं, आराम से ले सकते हैं। ठीक, चलो। आज की ट्रेनिंग का एक और शानदार प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का नाम है शिटाके मशरूम शेक। एक बेहतरीन फंक्शनल फूड है, लाजवाब फंक्शनल फूड है, जिसके अंदर अलग अलग प्रकार के मशरूम्स की मात्रा का इस्तेमाल किया गया है। और ये अलग अलग प्रकार के मशरूम ऐसे हैं जो शरीर को स्वस्थ बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाने में मदद करते हैं। जैसे हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए इम्यूनिटी बढ़ाने की जरूरत है, हाँ या ना?
चैट बॉक्स में मुझे कंफर्म कर दीजिए अगर आपको लगता है कि शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए इम्यूनिटी शरीर की बढ़ी हुई होनी चाहिए। अगर आपका जवाब हाँ है तो चैट बॉक्स में यस लिख सकते हैं। तो बता दूं, शिटाके मशरूम शेक में इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए दो ऐसे मशरूम हैं जिनका नाम है शिटाके और माइटाके मशरूम। ये दो मशरूम, शिटाके मशरूम और माइटाके मशरूम, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम माने गए। इनकी मात्रा का इस्तेमाल हमारे शेक के अंदर किया गया है। अब क्या शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए ब्रेन का स्वस्थ होना जरूरी है? इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन क्या ब्रेन की सीखने की क्षमता, याददाश्त अच्छी होनी चाहिए? शिटाके मशरूम शेक में ब्रेन की सेहत के लिए लायंस मेन मशरूम का इस्तेमाल किया गया है, जो ब्रेन को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है, सीखने की क्षमता को बढ़ाने में, ओवरऑल याददाश्त को सुधारने में योगदान दे सकता है। लायंस मेन मशरूम, इसकी मात्रा भी इसके अंदर है। क्या हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए ऊर्जावान होना जरूरी है, शरीर की कमजोरी को दूर होना जरूरी है ना? शरीर का ऊर्जावान होना, शरीर से कमजोरी दूर होना, क्या ये जरूरी है? इम्यूनिटी ज्यादा होने के साथ साथ, ब्रेन स्वस्थ होने के साथ साथ, बिल्कुल जरूरी है। अब सुनना, हमारे शिटाके मशरूम शेक में ऐसा मशरूम है जो हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा को बढ़ाने में और कमजोरी को मिटाने में मदद करता है। उसका नाम है कॉर्डिसेप्स मशरूम। इसको कीड़ा जड़ी के नाम से भी जानते हैं, बहुत महंगा होता है। कॉर्डिसेप्स का भी इस्तेमाल किया गया है शिटाके मशरूम शेक में। थैंक यू सो मच प्रिया मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनिए, और सुनिए, हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए शरीर में वाइटमिन्स और मिनरल्स की कमी भी पूरी होनी चाहिए। अकेले शिटाके शेक के अंदर 24 प्रकार के जरूरी वाइटमिन्स और मिनरल्स की मात्रा का इस्तेमाल किया गया। तो जब आप शिटाके खा रहे हो, इम्यूनिटी भी बढ़ा रहे हैं, ब्रेन को भी स्वस्थ बना रहे हैं, ऊर्जा को भी बढ़ा रहे हैं, 24 प्रकार के जरूरी विटामिन्स और मिनरल्स की कमी को पूरा करने के लिए भी काम कर रहे हैं। और सुनिए, यहां पे भी बात खत्म नहीं हुई। आपको स्वस्थ रहने के लिए आपकी आंतों के अंदर अच्छे बैक्टीरियाज की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए। शिटाके मशरूम शेक में प्रोबायोटिक्स की मात्रा का इस्तेमाल किया गया है, जो आंतों के अंदर अच्छे जीवाणुओं की संख्या को भी बढ़ाने में मदद करता है। कौन सी कोल्ड ड्रिंक, कौन से शरबत, कौन से बाहर के प्रोडक्ट्स इतने लाभ देने में मदद करें, जरा मुझे बता दीजिए। हम फिर भी चुन रहे हैं कोल्ड ड्रिंक। निवेदन ये करूंगा आपसे, इन सारे बाहर के प्रोडक्ट्स के अलावा अगर आप सिर्फ शिटाके को अपना लें, खुद के लिए, घर के बड़ों के लिए, अपने बच्चों के लिए, तो आप सेहत की तरफ कदम पहले ही बढ़ा चुके होंगे, बाकी लोगों से बहुत आगे चल रहे होंगे। खुद भी ये पिएं, बच्चों को भी ये पिलाएं, घर के बड़े बुजुर्गों को भी शिटाके मशरूम शेक पिला सकते हैं, और मेहमानों को भी पिलाना शुरू कर दीजिए। उनको बताइए हमने कोल्ड ड्रिंक पीना कब से छोड़ रखा है, और उनको बताइए ऐसा प्रोडक्ट पीते हैं जिसके अंदर अलग अलग प्रकार के मशरूम हैं, कीड़ा जड़ी भी इसके अंदर मौजूद है, आंतों को, गुड बैक्टीरिया की संख्या को बढ़ाने के लिए इसके अंदर प्रोबायोटिक्स भी मौजूद है। हर व्यक्ति इसका सेवन कर सकते हैं सिवाय शुगर वालों के। शुगर में इस्तेमाल नहीं करना। प्रश्न आ रहा था बार बार चैट बॉक्स में, मैंने उत्तर देना प्रयास प्रयास कर रहा हूं। सिवाय शुगर वालों को नहीं देना, और जिनको थायराइड की समस्या है उनको भी नहीं देना, और किसी व्यक्ति को मशरूम की एलर्जी है उनको भी इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है? तो शुगर में इस्तेमाल ना करें, थायराइड की समस्या में इस्तेमाल ना करें, जिनको मशरूम की एलर्जी है वो भी इस्तेमाल ना करें, तो ज्यादा अच्छा। ठीक है, चलो। अच्छा, कैसे इस्तेमाल करना? एक चम्मच जो इसके अंदर मौजूद है ना, 150 से 200 ml ठंडे पानी या ठंडे दूध में मिलाकर दिन में 2 बार तक सेवन कर सकते हो। दिन में ले रहे हैं तो ठंडे पानी से ले लीजिए, रात को ले रहे हैं तो ठंडे दूध के साथ भी इसका सेवन कर सकते हैं। ठीक है? शाम के या रात के समय ठंडे पानी, सॉरी, ठंडे दूध के साथ भी इसका सेवन कर सकते हैं। आज की ट्रेनिंग का एक और लाजवाब प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का नाम है फेन्यूग्रीक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल। कितना कारगर प्रोडक्ट है समझाने का प्रयास करूंगा। फेन्यूग्रीक बना है मेथी के दानों से। मेथी, ठीक। अच्छा, सावित्री मैम का एक सवाल है, क्या शिटाके शेक को गर्म दूध से ले लें? उत्तर देने का प्रयास करूंगा। सावित्री मैम, जब आप लोगों को कोल्ड ड्रिंक छुड़वाकर, बाहर के ऐसे पदार्थ छुड़वाकर जो सेहत के लिए अच्छे नहीं है, जब वो छुड़वाने का प्रयास कर रहे हैं ना, तो ऐसी परिस्थिति में सुनिश्चित ये करें कि
उनको जो ऑल्टरनेटिव दे रहे हैं उनके टेस्ट बड्स को भी सेटिस्फाई करे। जब आप कोई एक चीज छुड़वा रहे हैं तो जो दूसरी चीज उनको दे रहे हैं, अगर वो उनके स्वाद अनुकूल होगी तो उनके लिए बाकी की चीजें छोड़ना आसान हो जाएगा। आपको इस चीज का भी सुनिश्चित करना पड़ेगा। शिटाके को अगर आप लेना चाहते हो गरम से ले सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा स्वादिष्ट, ये बहुत ठंडा लगता है, तो अगर ठंडे में की प्रक्रिया में इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। चलो, दिन में लें तो ठंडे पानी से लें, और शाम के समय या रात के समय लें तो ठंडे दूध के साथ। ठीक। नॉर्मल पानी में बिल्कुल ले सकते हो, ठंडे पानी में बिल्कुल ले सकते हो। अब वापस आएंगे, अब वापस आएंगे। तो फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट बना है मेथी से, और मेथी के बहुत सारे फायदे बताए गए हैं आयुर्वेद के अंदर। क्या क्या फायदे हैं समझाने का प्रयास करूंगा। मेथी जोड़ों के दर्द से राहत देने में अच्छा। क्या ऑर्थोडॉक के साथ इस्तेमाल कर लें? जरा मुझे बताना। मेथी जोड़ों के दर्द से राहत देने के लिए अच्छा बताया गया है आयुर्वेद के अंदर, क्या ऑर्थोडॉक के साथ इस्तेमाल कर लें? ओके। मेथी शुगर लेवल्स को बैलेंस करने में के लिए अच्छा बताया गया है आयुर्वेद के अंदर, क्या डाइबोडॉक के साथ इस्तेमाल कर लें? मेथी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने के लिए अच्छा बताया गया है आयुर्वेद के अंदर, क्या कार्डियोडॉक के साथ इस्तेमाल कर लें? मेथी हार्मोन्स के लेवल को बैलेंस करने में अच्छा माना जाता है, क्या हार्मोनल इंबैलेंस की परिस्थिति में इस्तेमाल कर लें? जिन माताओं को मेनोपॉज की स्टेज पहुंच गई, माने पीरियड्स परमानेंटली बंद हो गए, पीरियड्स परमानेंटली बंद होने के बाद माने मेनोपॉज के बाद बहुत कॉम्प्लिकेशन से गुजरना पड़ता है शरीर को, उन कॉम्प्लिकेशंस को कम करने में भी सहयोग दे सकता है शरीर को मेथी। तो क्या उन माताओं को जिनके जो मेनोपॉज की स्टेज पर पहुंच गई हैं, क्या उनके लिए भी मेथी का इस्तेमाल कराया जा सकता है गायनी डॉग के साथ? आप मुझे चैट बॉक्स में कंफर्म कर सकते हैं। मेथी जहां जहां जिस जिस कॉम्बिनेशन में आप इस्तेमाल करें, करना हमेशा खाने के पहले ही है। जहां जहां जिस जिस कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल करें, मैंने बताया करना हमेशा खाने के पहले ही है। ठीक है, याद रहेगी बात। अब डिटॉक्स क्वाथ कब लेना है? डिटॉक्स क्वाथ कब लेना है, एक बार जल्दी से मुझे बता दीजिए। मेथी कहाँ कहाँ लेना है हमने चर्चा कर ली, एक बार रिवीजन करवा रहा हूं सबसे पहले प्रोडक्ट का, जो नया प्रोडक्ट है। डिटॉक्स स्वाद भी हमेशा खाने के कम से कम 2 घंटे पहले लें तो ज्यादा अच्छा, 3 कर दें तो और भी ज्यादा अच्छा, माने 2 से 3 घंटे इसको खाने के बाद कुछ और ना खाएं, तो सुबह उठते ही जल्दी सेवन कर लीजिए अगर शरीर की शुद्धि करने की इच्छा रख रहे हैं तो। ठीक, चलो, बहुत खुशी की बात है। बढ़ रहे हैं आज की ट्रेनिंग के अगले प्रोडक्ट की ओर, जिसका नाम है काउसीडॉक टैबलेट। गाय के ऐसे दूध से बना है जिस दूध को अमृत तुल्य माना गया आयुर्वेद के अंदर। वो दूध कब उत्पन्न होता है? जब गाय किसी बछड़े को जन्म देती है, नवजात को जन्म देती है। जन्म देने के 24 से 48 घंटे के भीतर भीतर जो दूध उत्पन्न होता है उसको खीज कहा जाता है। इस खीज से मिलकर बना है हमारा काउसीडॉक टैबलेट। ये दूध अपने आप में इतना कारगर माना गया कि इस दूध के लिए बताया गया माय फेवरेट दूध। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चैट बॉक्स में उत्तर आया कि हमारा फेवरेट है, होना चाहिए, होना चाहिए। ये बहुत गुणकारी दूध है, शरीर को कितने फायदे देता है वो बताने का प्रयास करूंगा। इस दूध को आप खीज के नाम से भी जानते हैं, अंग्रेजी में कोलेस्ट्रम के नाम से भी जानते हैं, और संदीप सर ने और रिंकी मैम ने मुझे बताया है कि चिक के नाम से भी इसको कई जगहों पर बुलाया जाता है। खराटू के नाम से बुलाते हैं नीला मैम। ओके ओके। तो कई सारे नामों से महाराष्ट्र में चिक के नाम से बुलाते हैं, और कई जगहों पर खराटू के नाम से भी बुलाते हैं। तो इस दूध को कितना फायदेमंद माना गया शरीर के लिए, इसको समझते हैं। यह दूध इतना गुणकारी है कि व्यक्ति की इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में बहुत अच्छी मदद कर सकता है, इम्यूनिटी के लिए अच्छा। व्यक्ति की ग्रोथ को बढ़ाने में बहुत अच्छा माना जाता है। अच्छी ग्रोथ की जरूरत किसको है? क्या बच्चों को ग्रोथ की जरूरत है? तो क्या बच्चों को इस्तेमाल करा सकते हैं? बिल्कुल करा सकते हैं। इम्यूनिटी के लिए अच्छा, बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा, नॉर्मल व्यक्ति की विशेष की ग्रोथ के लिए भी अच्छा माना जाता है। इसके अलावा हड्डियों को और जोड़ों को स्वस्थ बनाने के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। हड्डियों को और जोड़ों को स्वस्थ बनाने के लिए भी अच्छा। जिन व्यक्तियों को टेंडेंस लिगामेंट्स डैमेज हो रहे हैं या इंजरी हुई है, उनको कई महीने लग जाते हैं रिकवरी में। तो वो व्यक्ति जिनके टेंडेंट लिगामेंट की इंजरी हुई है,
और वो जल्दी रिकवरी पाना चाहते हैं, उनके लिए भी बेझिझक रूप से इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। बच्चे, बुजुर्ग, जवान, हर व्यक्ति इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो 5 साल से ऊपर वाले बच्चों को लेकर 90 साल वाले एल्डरली लोगों को भी इसका इस्तेमाल करा सकते हैं। एक एक टैबलेट दिन में 2 बार चबा चबा कर आप इसका सेवन कर सकते हैं। च्यूएबल टैबलेट्स है, चबा चबा कर आप इसको खा सकते हो बेझिझक रूप से। हर व्यक्ति के लिए अच्छा है, मदद करता है ओवरऑल इम्यूनिटी के लिए, ग्रोथ के लिए, हड्डियों के लिए, टेंडेंस के लिए, लिगामेंट्स के लिए ओवरऑल बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक। चबा चबा कर खा सकते हैं, खाने के बाद टेस्टी लगता है तो चबा चबा कर खा सकते हैं, पानी के साथ लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चबाएंगे तो टेस्टी लगेगा, तो आराम से खा सकते हैं। ठीक। अब जिन भी व्यक्तियों को सॉरी, नसों संबंधित समस्या है, नसों संबंधित समस्याएं उत्पन्न होने के पीछे बहुत बड़ी वजह है, वो है विटामिन बी 12 की कमी। भारत देश में तकरीबन 70 से 80% लोगों के अंदर विटामिन बी 12 की कमी है, या फिर वो रिस्क पर बने हुए हैं। ज्यादातर विटामिन बी 12 शाकाहारी लोगों में कम मिलेगा, और भारत की 80% जनसंख्या क्योंकि शाकाहारी है। हाँ, अगर दांत नहीं है तो आप पानी के साथ सेवन कर सकते हैं, दांत नहीं है तो पानी के साथ सेवन कर सकते हैं। ठीक है। भारत की 80% जनसंख्या क्योंकि शुद्ध शाकाहारी है, तो आपको बता दूं शाकाहारी लोगों के अंदर विटामिन बी 12 कम होने की संभावना ज्यादा बनी रहती है। आंकड़े बताते हैं कि तकरीबन 47% लोगों में विटामिन बी 12 कम है। और अगर विटामिन बी 12 कम होगा तो क्या होगा? आपको बहुत लोग मिलेंगे जो आपसे कहेंगे नसों में चींटियां चल रही हैं, नसों में झंझनाहट रहती है, नसों में कमजोरी महसूस हो रहती है। कुछ लोग कहेंगे नसों में खिंचाव रहता है, कुछ लोग कहेंगे ज्यादा देर खड़ा नहीं रहा जाता, कुछ लोग कहेंगे चक्कर आता है, सुन्नपन रहता है। ये सब समस्याओं के पीछे का कारण है विटामिन बी 12 की कमी। तो सभी प्रकार की नसों संबंधित समस्याओं में विटामिन बी 12 का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी विटामिन बी 12 खास कैसे है बता दूं। एक टैबलेट में जितना बी 12 आपको दिन भर में चाहिए, महज एक टैबलेट दिन में एक बार लेने से पूरा हो जाता है। तो जब जब विटामिन बी 12 लें तो एक टैबलेट दिन में एक बार लेना पर्याप्त है। एक और पोषक तत्व है जिसको हम कहते हैं कैल्शियम, जोड़ों को स्वस्थ बनाने के लिए अच्छा, हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए अच्छा। आंकड़े बताते हैं कि भारत देश में कैल्शियम की कमी के कारण तकरीबन 5 करोड़ के आसपास व्यक्ति ऐसे हैं जो ऑस्टियोपोरोसिस नामक समस्या से परेशान हैं। और वो व्यक्ति जो लगातार दूध और अन्य चीजों का सेवन कर रहे हैं, वो भी जोड़ों के दर्द की समस्या से परेशान है। सोचो, दूध का सेवन करने वालों के अंदर भी कैल्शियम कम है, जानते क्यों? क्योंकि जितनी मात्रा में आपको कैल्शियम चाहिए उतनी मात्रा में पूरा नहीं हो पाता। वेज है सुनील सर, वेज है। जितनी मात्रा में हमारे शरीर को कैल्शियम चाहिए, जब आपकी रिपोर्ट नॉर्मल हो जाए तब छोड़ दीजिएगा विमला मैम। कितना कैल्शियम हमारे शरीर को रोज चाहिए? 1000 mg। रोज शरीर को कैल्शियम चाहिए 1000 mg। एक गिलास दूध जो आप पीते हैं, जानते हैं कितना मिलता है? 300 mg। हर रोज 700 mg की कमी आ रही है। क्यों? हड्डियां कमजोर नहीं होंगी। हमारा जो कैल्शियम टैबलेट है, एक टैबलेट में 500 mg तक आपको मिल सकता है कैल्शियम। तो हमेशा कैल्शियम टैबलेट जब जब सेवन करें तो दिन में 2 बार आप सेवन करें तो ज्यादा अच्छा। तो कैल्शियम टैबलेट जब भी सेवन करेंगे दिन में 2 बार सेवन करें, ताकि ताकि कैल्शियम की मात्रा पर्याप्त रूप से आपके शरीर को मिल सके। कैल्शियम टैबलेट दिन में 2 बार लेना है। हमारे कैल्शियम टैबलेट में विटामिन D2 जोड़ा गया है, तो ताकि ये खाए हुए कैल्शियम को पचाने में मदद करे। पर फिर भी कैल्शियम के साथ अगर आप विटामिन D2 लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं, ले लेना चाहिए। तो जब जब कैल्शियम टैबलेट दिन में 2 बार लें, दिन में एक बार विटामिन D2 जरूर लें। अगर D2 नहीं है तो विटामिन K2 भी सेवन कर सकते हैं। ठीक, दोनों में से कोई भी एक कैल्शियम के साथ। कैल्शियम टैबलेट दिन में 2 बार, D2 ले रहे हो तो वो एक बार लेना है, K2 ले रहे हो तो वो भी एक बार सेवन करना है। महिलाओं का मल्टीविटामिन है। बच्चों को इस्तेमाल कराने की जरूरत नहीं है, बच्चों को आप काउसिडॉक इस्तेमाल करवाइएगा स्वीटी में। बच्चों को कैल्शियम टैबलेट मत दीजिएगा, काउसिडॉक इस्तेमाल करवाइएगा। ठीक। महिलाओं का मल्टीविटामिन है जिसका नाम है विमेन वेलनेस टैबलेट। और माताओं में खून की कमी को पूरा करने के लिए, आयरन की कमी को पूरा करने के लिए, फॉलिक एसिड की कमी को पूरा करने के लिए बहुत उत्तम माना जाता है। जब जब माताओं के मल्टीविटामिन्स के प्रोडक्ट में आप इस्तेमाल करना चाहें तो कई सारे मल्टीविटामिन्स में से आप चाहें तो विमेन वेलनेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल के लिए ये नियम याद रख लीजिए कि एक टैबलेट दिन में
एक बार सेहतमंद महिलाएं ले सकती हैं, और बीमार महिलाएं हैं तो दिन में 2 बार भी विमेन वेलनेस टैबलेट ले सकते हैं। और कल की ट्रेनिंग में यानी परसों की ट्रेनिंग में हम मल्टीविटामिन्स को बहुत गहराई में करने वाले हैं, तो दोबारा से विमेन वेलनेस का भी जिक्र हम करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए खाने के बाद बीमार है तो दिन में 2 बार पानी के साथ, और अगर स्वस्थ हैं तो दिन में 1 बार पानी के साथ आप सेवन कर सकते हैं। ठीक, विमेन वेलनेस टैबलेट सिर्फ और सिर्फ महिलाओं का मल्टीविटामिन है, पुरुषों को इसका इस्तेमाल ना करें। आज की ट्रेनिंग का आखिरी प्रोडक्ट है जिसका नाम है डाइजीडॉक पाउडर। आप सभी को बता दूं, पाचन तंत्र संबंधित समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया प्रोडक्ट है। पाचन तंत्र संबंधित समस्याओं में एक समस्या है भूख ना लगने की समस्या, भोजन ना पचने की समस्या दूसरी समस्या है, कब्जियत की समस्या तीसरी समस्या है, गैस की समस्या, एसिडिटी की समस्या, ये सब पाचन तंत्र संबंधित समस्याएं हैं। इन सभी समस्याओं में डाइजीडॉक पाउडर का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। 5 ग्राम की मात्रा, खाना खाने के 1-1 घंटे के बाद, दिन में 2 बार सेवन करना है। भोजन करने के तुरंत बाद डाइजीडॉक पाउडर का सेवन ना करें तो ज्यादा अच्छा। लोग गलती कर जाते हैं इसके सेवन में कि भोजन के तुरंत बाद सेवन करते हैं, फिर कहते हैं सर रिजल्ट नहीं मिल रहा, फायदा नहीं दिखा। तो डाइजीडॉक पाउडर का सेवन जब भी करना है पाचन तंत्र संबंधित समस्याओं में, गैस एसिडिटी की समस्याओं में, हमेशा भोजन के 1 घंटे के बाद गुनगुने पानी के साथ सेवन करें तो ज्यादा अच्छा। ठीक, तो इसी के साथ आज की ट्रेनिंग के आखिरी हिस्से पर हम आए हैं। उम्मीद करता हूं आपने काफी कुछ सीखा होगा, जाना होगा। ये सब जानकारियां खुद की शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए इस्तेमाल करें, लोगों को स्वस्थ बनाने के लिए घर घर जाकर ये जानकारियां फैलाएं। इसी के साथ आपको हैंड ओवर करता हूं किरण मैम के काबिल हाथों में। थैंक यू सो मच वंस अगेन ऑल ऑफ यू, एंड परसों फिर से मुलाकात होगी, लिंक अभी थोड़ी देर में ग्रुप में आने वाला है। थैंक यू सो मच वंस अगेन। Thank you very much, sir, for your valuable time and knowledge, sir. Thank you.